हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है ना हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलो आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो क्षेत्रमिति होती है दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षेत्र प्लस मिति। क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल, मतलब किसी भी आकृति से बनी कोई वस्तु या जगह का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, और मिति का मतलब होता है मेजर करना, मतलब उनको मापना। ठीक है, अब देखो जो क्षेत्रमिति होती है ये मेनली दो प्रकार की होती है, एक तो 2D और एक 3D। ठीक है, D4 होता है डायमेंशनल। डायमेंशनल को हम हिंदी में कहते हैं विमायन। ठीक है, विमायन का मतलब है किसी भी आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब देखो विमायन का मतलब क्या है, किसी भी आकृति की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब देखो तो 2D होती है। 2D मतलब जिसकी दो डायमेंशनल हो। दो डायमेंशनल का मतलब है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो। तो जो आकृति केवल लंबाई, जिस आकृति की लंबाई और चौड़ाई होती है उसको हम 2 डायमेंशनल बोलते हैं। अब 2 डायमेंशनल में जैसे कि एक तो वर्ग, ठीक है, वर्ग हुआ, और आयत, त्रिभुज और वृत्त। ठीक है, 2D में तो ये आ जाती है। और एक होता है 3D। 3D में जैसे कि घन, घनाभ, और जैसे मैं लूं गोला। ठीक है, सिलेंडर, बेलन हो गया। ठीक है, ये 3D में आ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जिस आकृति से बनी किसी वस्तु में कोई सामान भरा जा सकता हो तो उसको तो हम 3D में लेते हैं। सामान भरने से मतलब है जैसे मान लो मैं ले लूं, जैसे टंकी होती है, पानी की टंकी होती है, तो वो घन या घनाभ के आकार की होती है या सिलेंडर के भी आकार की हो जाती है। ठीक है, तो या फिर जैसे मान लो मैं कोई ठोस पदार्थ होता है जैसे कि ईंट। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भरा होता है ना, और उसकी आकृति कैसी होती है, घनाभ के जैसी होती है। मतलब जिसमें कोई सामान भरा भी जा सकता हो उनको हम 3D में लेते हैं, और जिसमें कोई सामान नहीं भरा जा सकता, केवल मतलब मेजर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जैसे ये है, ये प्रोटेक्टर है। ठीक है, ये इसकी आकृति कैसी है, अर्धवृत्ताकार है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम केवल मेजर कर सकते हैं, इसमें कोई सामान नहीं रख सकते। ठीक है, कोई सामान नहीं भर सकते इसमें, क्योंकि इसलिए ये 2D है। ठीक है, लेकिन जैसे ये मार्कर है ये 3D है, क्योंकि हम इसमें कोई इंक भर सकते हैं, रिफिल रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम आज 2D पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो इसमें भी एक तो होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल और एक परिमाप। क्षेत्रफल होता है 2 दो विमाएं वाली आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, के द्वारा घेरा गया स्थान या जगह। ठीक है, वो सब क्या आता है, क्षेत्रफल में आता है। परिमाप, परिमाप होता है किसी भी आकृति की जितनी भी साइड है उन सब का योगफल परिमाप होता है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे 2D। 2D 2D में सबसे पहले लेते हैं हम वर्ग। वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, वर्ग
चारों भुजाएं समान होती है का मतलब है अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए ही होगी, और ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा मतलब साइड, ये साइड पे है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप मैंने क्या बताया था, जितनी भी भुजा है उन सबको जोड़ दो तो हमारा परिमाप निकल जाता है। देखो इसकी भुजा ए ए, एक ए है, एक ए ये, इनको जोड़ दो तो 1 2 3 4, कितने ए है, 4 ए है, 4 ए है, और ए क्या है, भुजा ही तो है। तो यहीं से फॉर्मूला बन जाता है वर्ग के परिमाप का 4 गुणा भुजा। ठीक है, अब आता है आयत। आयत, आयत होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, और अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जिस आकृति की आमने सामने की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, अब देखो इसमें भी ऐसे ही, अगर हमें निकालना हो आयत का क्षेत्रफल, ठीक, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमने इसमें क्या मान रखी है, a, और चौड़ाई क्या मान रखी है, b। ठीक है, अच्छा ये लंबाई है a रख दी, और ये चौड़ाई है कितनी, b। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा AB। ठीक, अब देखो ये जो है हमने लंबाई और चौड़ाई मान रखी, ये कहीं ना कहीं मतलब मेजर होगी, वो सेंटीमीटर में या मीटर में। ठीक है, अगर मैं मान लूं, अगर मैं कहूँ कि जो लंबाई है ये L मीटर है, ठीक है, L मीटर या सेंटीमीटर मान लो, L सेंटीमीटर है, अगर ये L है तो ये भी L ही होगी, L सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मान लो मैं चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगी, और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। अभी मैंने बताया आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, L, ठीक है, L सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो LB 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर ये, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी मात्रक है। ठीक है, तो हमेशा क्षेत्रफल पर मात्रक आता है स्क्वायर में। ठीक है, अच्छा अब आती है बात आयत के परिमाप की। आयत का परिमाप, अब देखो परिमाप को तो मैंने बताया जितनी भी साइड होती है उन सबको जोड़ना होता है। L है, L सेंटीमीटर प्लस B सेंटीमीटर, फिर प्लस L सेंटीमीटर प्लस B सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी, तो सेंटीमीटर क्या ले लिया मैंने, कॉमन। ठीक है, कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा L प्लस B प्लस L प्लस B। ठीक है, सेंटीमीटर
बी हो गई 2b, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2b कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लिया, l प्लस बी, और ये क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आयत के परिमाप का फॉर्मूला निकल जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स समझिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। किसी वर्ग की भुजा दी हुई है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है, वर्ग का परिमाप, ठीक है फ्रेंड्स। वर्ग की भुजा दी हुई है 45 सेंटीमीटर, हमें वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालना है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था वर्ग की तो सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये वाली भुजा 45 है, 45 सेंटीमीटर है, तो ये भी 45 सेंटीमीटर होगी, ये भी 45 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 45 सेंटीमीटर होगी या नहीं, ठीक है। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो भुजा कितनी है, 45 है, तो हम क्या कर देंगे, 45 का स्क्वायर कर देंगे। 45 का स्क्वायर कितना होता है, 2025। तो फ्रेंड्स क्षेत्रफल तो कितना आ गया, 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि हमें निकालना हो वर्ग का परिमाप, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है, तो 4 और भुजा कितनी है, 45 है, ठीक है। 45 की 4 को गुणा कर दो तो कितना है, 180 सेंटीमीटर। परिमाप पर हम केवल एक ही घात लगाते हैं मात्रक में, और क्षेत्रफल पर हम 2 घात लगाते हैं मात्रक में, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो किसी वर्ग की भुजा, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग की भुजा बयालीस सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप। तो वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा कितनी है 42, 42 का वर्ग कर दो, कितना आएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हमें वर्ग का परिमाप निकालना हो, तो परिमाप का सूत्र क्या है, 4 गुना भुजा 4, और भुजा कितनी है 42 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन आ जाए थोड़ा घुमा फिरा के, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, वर्ग का परिमाप ज्ञात करो, वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा। इसका मतलब है हमें वर्ग की भुजा चाहिए थी, लेकिन वर्ग की भुजा तो दी हुई नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, भुजा। अब देखो, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है 144। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144। अगर मैं इस 2 को यहां से हटाऊंगी तो उधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है,
तो 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर क्या आ गई, भुजा आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। भुजा कितनी है, 12 है, तो 12 चौक 48, 48 मीटर क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, मान लो क्वेश्चन में दे रहे हैं कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 180 मीटर है। ठीक है, तो वर्ग की भुजा तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप 180 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि हमें वर्ग की भुजा निकालनी है तो हम इसमें सूत्र का यूज कर लेंगे। वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा भुजा बराबर 180 मीटर। 4 से 180 को डिवाइड करो तो भुजा कितनी आ गई, 45 मीटर आ गई। अब क्योंकि हमें एक तो भुजा निकालना था और क्षेत्रफल, भुजा तो हमारी आ गई, कितनी आ गई, 45 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल भी निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 45, 45 का स्क्वायर कर दो तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2025 मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड।